Hello friend, hope so you are well and fine. Today we will discuss the second part of agriculture chapter. Major food crops of India. Major food crops यानी eatable foods कौन कौन से हैं? राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेज, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइस, स्टेपल फूड क्रॉप. इट इज अ खरीफ क्रॉप यानी सीजन खरीफ में उगाई जाती है. स्टेपल फूड क्रॉप मतलब मेन फूड क्रॉप है ये. टेम्परेचर की नीड होगी 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अबो. रेनफॉल जो यानी बारिश कितनी होनी चाहिए, लगभग 100 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर. और किस एरिया में इसको उगाया जाता है? मेनली ग्रोन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एंड द कोस्टल एंड डेल्टिक रीजन. उत्तर और उत्तर पूर्व का जो एरिया है मेनली उसमें इसको उगाया जाता है. और कोस्टल एरिया और डेल्टिक जो रीजन है, डेल्टाज वगैरह जो हैं, उस एरिया में भी इसको उगाया जाता है. ऑल्सो ग्रोन इन द पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी. हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में भी इसको उगाया जाता है. स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है इंडिया में वो वेस्ट बंगाल से जो है राइस का मिलता है. व्हीट, सेकंड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप. सीरियल क्रॉप भी मतलब ईटेबल ईटेबल जो क्रॉप होती है उसको ही बोला जाता है. इट इज अ रबी क्रॉप. रबी के सीजन में यानी विंटर सीजन में इसको उगाया जाएगा. नीड कूल ग्रोइंग सीजन, डेफिनेटली टेम्परेचर कम होना चाहिए. एंड ब्राइट सनशाइन, हल्की धूप भी होनी चाहिए. एट द टाइम ऑफ रिपेनिंग, रिपेनिंग यानी हार्वेस्टिंग के टाइम इवन वी कैन से द. और ग्रोन इन द गंगा सतलुज प्लेन. गंगा और जो सतलुज प्लेन मतलब नदियों के आसपास का जो एरिया है उसमें इसको ज्यादा उगाया जाता है. एंड ब्लैक सोइल रीजन ऑफ द डेक्कन. और जो डेक्कन है, डेक्कन प्लेट्यू है, जो वहां की जो ब्लैक सोइल है उस रीजन में भी, उस एरिया में भी इसको उगाया जाता है. मेजर स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, एमपी ऑल्सो. तो मैक्सिमम प्रोडक्शन इसका उत्तर प्रदेश में होता है और इन सभी स्टेट्स में जो है इसको उगाया जाता है. एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड यानी बारिश कितनी होनी चाहिए, लगभग 50 से 75 यानी 50 टू 75 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए. मिलेट्स, कोर्स ग्रेन्स मतलब मोटा अनाज हम उसको बोल सकते हैं, वो अनाज. फर्स्ट ऑफ ऑल जवार इज देयर. रेनफेड क्रॉप, ग्रो इन द मॉइस्ट एरियाज यानी जो नमी युक्त एरिया उसमें इसको उगाया जाता है. और रेनफोर्ड जो क्रॉप ये है बाजरा. ग्रोन ऑन वेल ऑन द सैंडी सोइल. सैंडी एंड द सैलो, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, इन एरियाज में और मोस्टली जो रेतीली मिट्टी है उसके अंदर इसको उगाया जाता है. मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है बाजरे का मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है राजस्थान में मिलता है. रगी क्रॉप, क्रॉप ऑफ ड्राई सीजन. ड्राई सीजन में इसको उगाया जाएगा. ग्रोज वेल ऑन द रेड, ब्लैक, सैंडी एंड लूमी सॉइल्स. दो मिट्टियों के नेम है, जो सॉइल है वो रेड हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, सैंडी एंड द लूमी सॉइल. उन एरियाज में इसको मोस्टली उगाया जाता है. स्पेसिफिक स्टेट्स नेम्स आर देयर. कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, यहां इसको उगाया जाता है. मेज, क्रॉप यूज्ड फॉर द बोथ फूड एंड द फोडर यानी इसको दोनों के लिए उगाया जाता है, खाने के लिए भी और चारे, पशुओं के चारे के लिए भी. खरीफ क्रॉप है. टेम्परेचर 21 टू 27 डिग्री जो है सेल्सियस इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी. ग्रोज वेल इन द ओल्ड एलुवियल सोइल. जो पुरानी एलुवियल सोइल है, पुरानी कौन सी है? बांगर. बांगर के अंदर इसको उगाया जाता है. यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट, HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ये चीजें भी जो है इसके अंदर यूटिलाइज करनी पड़ती हैं. मेजर स्टेट्स कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और एमपी जो है इसके मेजर स्टेट्स रहेंगे प्रोडक्शन के. पल्सीज, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी जो दालें हैं इंडिया में सबसे ज्यादा उगाई जाती मिलती हैं. लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑल्सो, तो कंज्यूम भी इंडिया में ही होती ज्यादा. मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये. बीइंग द ल्यूमिनेशियस ऑल हेल्प टू द रिस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी. और सॉइल फर्टिलिटी को भी मेंटेन करके रखती हैं ये.
यानी जो मिट्टी है उसकी कैपेसिटी को ये लो नहीं होने देती। ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, दूसरी फसलों के साथ इनको रोटेट करके उगाया जाता है। मेजर पल्सेस अरहर, उर्द, मूंग, मसूर, पीज, ग्रेम आर देयर। मेजर स्टेट्स आर एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका इज देयर। कॉमर्शियल क्रॉप यानी इनको कैश क्रॉप या इनको जो है पैसे से रिलेटेड मेनली जो प्राइमरी एम होता है इनको बेचना होता है, सेल करना होता है। रबड़, शुगर केन, ऑयल सीड्स। इक्वेट्रियल क्रॉप्स, इक्वेट्रियल क्रॉप्स का मतलब है टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए और रेनफॉल भी हाई होना चाहिए। ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उससे ऊपर और नीचे के दोनों एरियाज में जो है इसको उगाया जा सकता है। टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन एरियाज में जो है इसका प्रोडक्शन मेनली मिलता है रबड़ का। अंडमान निकोबार, गोरो हिल्स ऑफ मेघालय, मेघालय में गोरो खासी जयंती तीनों हिल्स हैं, बट वहां की गोरो हिल्स मेनली है प्रोडक्शन ऑफ रबड़ के लिए। 5th रैंक इन द वर्ल्ड, यानी जो रबड़ का प्रोडक्शन है इंडिया में वो 5th रैंक पर है। शुगर केन, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स, दोनों जोन में इसको उगाया जा सकता है। ग्रोन इन द हॉट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट्स, टेम्परेचर नीड 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। Rainfall between 75 centimeter to 100 centimeter is there and can be grown in the variety of soil, अलग अलग तरह की सोइल के ऊपर इसको उगाया जा सकता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट पोजीशन ऑफ ब्राजील इज देयर। मेजर सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ एंड खांडसरी, गुड़, चीनी और खांडसरी का ये प्रमुख स्रोत है या सोर्स है। मेजर स्टेट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा इज देयर। ऑयल सीड्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ दीज आर ईडेबल, यानी जो ऑयल है वो ईडेबल है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया उसका है। मेन जो ऑयल सीड हैं ग्राउंड नट्स हैं, मस्ट कोकोनट्स हैं, सिसम्स हैं, सोयाबीन्स हैं, मैनी मोर ऑफ सच टाइप्स आर देयर। मेजर स्टेट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र आर देयर। बेवरेज क्रॉप्स यानी पेएबल, ड्रिंकेबल, टी एंड कॉफी। बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ग्रोन वेल इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दोनों में इसको उगाया जा सकता है। नीड डीप एंड फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सोइल, रीच इन द ह्यूमस एंड द ऑर्गेनिक मैटर, इन दोनों में वो काफी परफेक्टेबल होनी चाहिए वो सॉइल इस ह्यूमस के लिए और ऑर्गेनिक मैटर के लिए। वोमेन मॉइस फॉरेस्ट फ्री क्लाइमेट वहां होना चाहिए। फ्रीक्वेंट सोवर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, the required abundant, cheap and skilled labor. Major state Assam, hills of Darjeeling, Jalguri, West Bengal and Tamil Nadu, Kerala, ये इसके मेजर सोर्स रहेंगे टी प्रोडक्शन में। अगर मेनली पूछा जाए देन असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी क्रॉप और टी प्रोडक्शन। कॉफी, इंडिया प्रोड्यूस 4% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन, वर्ल्ड में जितनी कॉफी उसका 4% इंडिया में प्रोडक्शन होता है। इट्स अरेबिका वैरायटी फ्रॉम द यमेन, यमेन कंट्री का नेम है और वहां की अरेबिका वैरायटी जो है वो इंडिया में उगाई जाती है। नॉन इन वर्ल्ड फॉर इट्स क्वालिटी, और मतलब काफी प्रमुख है और अच्छी क्वालिटी की है। कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स, इंडिया में बाबा बुदान की जो हिल्स है वहां इसको स्टार्ट किया गया। मेजर स्टेट्स नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। See the students, if the question is there largest producer of coffee, then Karnataka will be the answer. Largest producer of tea, Assam will be the answer. Rest of the things related to fruit crops we will discuss in the next lecture. Take care, have a nice day.